तो गाइस देखिए आज का ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए जो आज की वीडियो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो गाइस ये हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं पहले इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, ये बात आप ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास कोई बर्तन है। देखो ये पहले जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका थोड़ा बेसिक है। हमारे पास जो कोई भी बर्तन है ना, मान ले देखो हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें जो मिक्सर है ना, मिक्सर की रेशो मेरे पास 2:3। अगर गाइस उस बर्तन में से जितना मिक्सर निकालूंगा ना, जो मेरे पास मिक्सर होगा उस मिक्सर का भी रेशो 2:3 ही होगा। मेरी बात ये है गाइस, जो क्वेश्चन मैं अब आपको करवाऊंगा। देखो पहले थोड़ी सी मैं आपको इसका एग्जांपल समझा दूं। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, इसका अनुपात है 2:3 मिल्क एंड वाटर का। मान लो गाइस देखो इसमें है मेरा 50 लीटर क्वांटिटी, मतलब 50 लीटर मात्रा है इस बर्तन में। ये वैसे एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो इसमें से कितने मिक्सर निकालूं, मान लो देख कुल मात्रा कितनी 50 लीटर, चाहे इसकी मात्रा में 1 लीटर निकालूं, इस मिक्सर निकालूंगा, ये मिक्सर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से मैं चाहे 1 लीटर मिक्सर निकालूं या 2 लीटर मिक्सर या फिर 3 या फिर 5, मतलब कितनी भी मात्रा निकालूं, तो गाइस उसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या रहेगी, 2:3 ही रहेगी। मेन बात ये है गाइस, जो आज का क्वेश्चन मैं वो करवाने जा रहा हूँ। क्लियर? मतलब गाइस मेन बात ये है, हमारे पास कोई बर्तन होगा, उस बर्तन में जो भी मिल्क या वाटर की जो अनुपात है मिक्सर का, और उसमें से चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी में कुछ भी निकालूं, तो गाइस जो मैं निकालूंगा ना, उस जो भी क्वांटिटी निकालूंगा उसमें भी वही मात्रा वही रहेगी मिल्क एंड वाटर की। क्लियर? अब गाइस देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। देखो क्या क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया। देखो गाइस क्या बात है, इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। तो पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया। क्लियर? मतलब उसने ये पूछा है कि पहले बर्तन में से हमने कितना लीटर मिक्सर निकाला है, ये फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी, और गाइस उस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे मिक्सर एंड एलिगेशन के। आपको जो अच्छा लगेगा ना वो एक्सेप्ट कर लेना। तो गाइस देखो आज तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। देखो क्या तरीका है, पहले बर्तन में कितनी क्वांटिटी है, 8:3 है गाइस। कितनी है, 8:3। दूसरे में 5:1 और तीसरे में कितने गाइस, जो मिक्स के बाद है 4:1। क्लियर? देखो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 3 की सम करने पर कितना आएगा 11। 5 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा 6। 4 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा 5। अब गाइस देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों को बराबर करूंगा। जो ये रेशो मेरे पास, देखो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 6, 5 और 11 का एलसीएम। अगर आपके पास मान लो ऐसी वैल्यू है, देखो जैसे ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इस प्रकार 2 प्राइम नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो मुझे तीनों वैल्यू बराबर करनी है। देखो अगर ये पहले मैं इस वैल्यू को बराबर करूंगा तो गाइस क्या, देखो 6 और 5 है ना, सीधा इसको 6 और 5 से गुणा कर दूंगा। क्लियर? अब मेरे पास ये 6 है तो गाइस मैं किससे गुणा करूं, 11 और 5 से। अब इसको मैं 11 और 5 से गुणा कर दूंगा। अब ये भी मुझे बराबर करना है, तो गाइस इसको मैं किससे गुणा करूं, 11 और 6 से। क्लियर? अब गाइस देखो मैंने तीनों बराबर कर दिए। अब देखो अब मैं तीनों ही गुणा करूंगा, तो गाइस देखो 11 गुणा 6 गुणा 5 तीनों नंबर है, 11, 6 और 5 ये भी तीनों नंबर है, 11, 6 और 5 ये भी तीनों नंबर है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये मैंने तीनों नंबर इक्वल कर लिए। क्लियर? अब गाइस ध्यान देखना, अब आप ये बात ध्यान से देखना कि मैंने इन नंबरों को गुणा करने के लिए कौन कौन से नंबर गुणा किए हैं। तो गाइस देखो इसमें ये 2 नंबर गुणा किए हैं, इसमें ये 2 नंबर गुणा किए हैं और इसमें 2 नंबर गुणा किए हैं। क्लियर? तो गाइस जब मैं क्या करूंगा, देखो ये 11 और 6 5 का मैं एलसीएम लेता या फिर आप एलसीएम लेते तो आप कंफ्यूज होते, तो इसलिए गाइस मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है। क्लियर? आप इस तरह इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब आप तीनों को इक्वल करोगे तो गाइस इनका तीनों की मल्टीप्लाई बराबर ही आएगी। अब देखना गाइस ये मैंने किससे गुणा किया, 6 पंजा 30, ये रेशो मैंने 30 से गुणा किया है, तो गाइस ये पूरा रेशो मेरा 30 से गुणा हो जाएगा। किससे? 30 से गुणा हो जाएगा। क्लियर? और ये रेशो मैंने किससे गुणा किया, 11 पंजे 55, तो गाइस ये भी मेरा 55 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 55। क्लियर? विजिबल है ना? देखो गाइस ये मैं किससे किया, 11 6 66, ये मैंने 66 से मल्टीप्लाई किया तो गाइस 66 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 66 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और गाइस उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमारे पास इस प्रकार का रेशो बने तो देखो चाहे तो आप इस रो को उठा सकते हो, चाहे तो आप इस रो को उठा सकते हो। क्लियर, ये तरीके मैंने आपको करवा दिए हैं। और गाइस देखो जो नीचे वाली होगी ये मेरी क्या होगी, देखो जो नीचे वाली ये कौन सी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू, और ये कौन सी होगी, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू, जो बीच में आएगी, जो नीचे वाली मेरी बीच वाली वैल्यू होगी। अब देखना गाइस, देखो 30 अट्ठा कितना होता है, 30 अट्ठा होता है गाइस 240। क्लियर, 30 अट्ठा 240, 55 पंजा देखो 5 पंजा 250 और 5 पंजा 25, तो गाइस कितना हो जाएगा 275। क्लियर, अब देखना 66 को 6 से गुणा करूंगा, देखो 6 चौक 24 240 और फिर 6 चौक 24 240 में 24 ऐड करने में कितना आएगा 264। अब मैं यहां पर एलिगेशन लगा सकता हूं। क्लियर, अब देखना गाइस 275 में से 264 गए तो कितना बचेगा, देखो 5 में 4 गए 1, 7 में 6 गया 1 और 2 में से 2 गए 0, आगे 0 लिखते हैं नहीं। क्लियर, अब गाइस देखना अब मैं किस वैल्यू में से किसको माइनस करूंगा, अब देखो 264 में से 240 को माइनस करूंगा, 264 में से 240 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, देखो 40 और 20 से 8, तो गाइस यहां पर आएगा 24 मतलब 24। मेरे पास जो बर्तन थे गाइस, देखो पहला बर्तन थे मेरे पास ये रहा और सेकंड बर्तन ये रहा। इन दोनों बर्तनों से जो मैंने मिक्सर निकाला वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है गाइस, देखो 11 तो यहाँ आया है और 24 यहाँ आया है। मेरे अकॉर्डिंग देखो जो मैंने निकाला वो कितना आया 35। मेरे अकॉर्डिंग इस बर्तन में से मैंने कितना निकाला 35, लेकिन गाइस क्वेश्चन में भी उसने 35 की वैल्यू 35 ही दी है। क्लियर, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो गाइस। क्लियर, तो गाइस देखो 35 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो 35 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 1। तो गाइस फिर उसने पूछा है पहले बर्तन से कितना निकाला, दूसरे बर्तन से कितना निकाला, तो गाइस मैं दोनों बर्तनों की क्वांटिटी बता सकता हूं क्योंकि 1 की वैल्यू 1 आई है तो गाइस 11 की वैल्यू 11। क्लियर, ये मेरा आंसर। अगर सेकंड पूछेगा तो 24 की निकालूंगा 24 की, तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 24। ये दोनों मेरे आंसर है। क्लियर, देखो वैसे आंसर तो उसने एक पूछा है लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिए। क्लियर, तो गाइस देखना एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मिक्सर एलिगेशन का। क्लियर, उसने पूछी थी पहले बर्तन की, तो गाइस पहले बर्तन से हमने 11 लीटर निकाल लिया। अगर मान लो हमारा कोई ऐसा केस बन जाए जैसे उसमें देखो इनका समय 11 और 24 का 35 और उसने क्वांटिटी निकाली 70 लीटर, तो फिर देखो 35 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 2 और 11 की वैल्यू 22 और 24 की वैल्यू 48, ये हमारे आंसर होंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाना है ये बिल्कुल सेम इसी टाइप पर पेज लगाई। देखो क्या क्वेश्चन है, राकेश यादव ने 2 तरह की शराब खरीदी, पहली में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:4 है तथा दूसरी में 5:6 है। अगर वह दोनों को मिला दे और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करे। देखो गाइस मेन बात क्या है, देखो जो मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया था, इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया, जो पहले वाला क्वेश्चन था। लेकिन गाइस इसमें वही बात है, देखो इसने मतलब बात को घुमा फिर के कह दिया, क्या बोला है, अगर वो दोनों वह दोनों को मिला दे और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करे। देखो बात तो वही है ना, और फिर क्या बोला, जिसमें स्पिरिट व पानी का अनुपात 4:5 है, तो 18 लीटर तीसरा मिश्रण तैयार करने में पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई। बिल्कुल जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया बिल्कुल गाइस इसका सेम वर्तन है। अब देखना देखो वही बात है गाइस, 2 बर्तन थे वो मिला दिया फिर उसमें मिक्सर निकाला, उसने मिक्सर कितना लिया 18 लीटर। क्लियर है ना, देखो पहले वाले क्वेश्चन में उसने 35 लीटर लिया था लेकिन इसमें उसने 18 लीटर निकाल लिया। अब देखते हैं गाइस क्या क्वेश्चन है, देखो पहले में कितना अनुपात है 3:4। क्लियर, सेकंड बर्तन है, सेकंड में कितना अनुपात है 5:6, इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 11। और जो तीसरा बर्तन है गाइस मिक्स करने पर कितना 4:5, और गाइस देखो 4 और 5 ऐड करने कितना आएगा 9। अब गाइस देखो मैंने आपको आपका पहला टास्क क्या होगा, आपका पहला टास्क ये होगा कि जो ये नंबर है 7, 11 और 9 को इनको बराबर करना। क्लियर, देखो मैं इनको बराबर कैसे करूंगा, तो गाइस देखो 7, 11 और 9 को मैं LCM लूंगा तो गाइस ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो गाइस देखो आप बच्चों की सुविधा के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप क्या करना,
जो तीनों नंबर आपके पास देखो 3 नंबर मिलेंगे आपको, जैसे 7 11 9 आपको 3 नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, तीनों नंबर को आपस में गुणा करना है। देखो किस तरह गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 7 है ना, तो गाइस कितने कौन से नंबर बाकी रह गए, जो रिमेनिंग है वो 11 और 9 रह गए। तो गाइस देखो 11 और 9 से सीधा गुणा। अब गाइस देखो इसमें किससे गुणा करूं, देखो 11 तो पहले से है, तो गाइस 7 और 9 से गुणा कर दूंगा, 7 और 9 से। अब गाइस देखो 9 तो पहले से है, तो किससे गुणा करूं, 7 और 11 से। क्लियर। तो गाइस आशा करता हूं आप बच्चों को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब गाइस अब मेन बात आप ध्यान रखना, देखो मैंने किससे गुणा किया है। अब देखो गाइस इन तीनों को मैं गुणा करूंगा, तो गाइस इनकी गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं इनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्लियर। अब देखना गाइस ये जो 7 वाला अनुपात था मैंने किससे गुणा किया गाइस, 11 और 9 से। ये किससे किया, 7 और 9 से। ये 7 और 11 से। क्लियर। अब देखना गाइस जिससे मैंने गुणा किया ना ये 11 और 9 से, 11 निमा 99, तो गाइस देखो मैं इसको भी 99 से गुणा करता हूं और इस 3 को भी 99 से गुणा करता हूं। क्लियर। देखो 7 × 63, ये मैंने 63 से गुणा किया, तो गाइस देखो इसको 63 से गुणा करता हूं और इसको 63 से गुणा करता हूं। 7 को 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 70 मतलब 77। तो गाइस देखो इसको भी 77 से मल्टीप्लाई और इस नंबर को भी 77 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब आप देखना गाइस चाहे तो आप इस रेशियो को उठा सकते हो, मतलब इस रो को या फिर इस रो को, आपकी मर्जी गाइस, कोई सी उठा लेना। क्लियर। अब गाइस देखो मैं ये वाली उठाता हूं, देखो इस क्वेश्चन में दोनों उठाकर सोल्व कर दूंगा। देखो 99 को 300 गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखो मैं इसको 100 मान लिया, 100 दिया 300, ये मैंने एक नंबर ज्यादा माना था, तो देखो 3 बार गुणा करूंगा तो 3 नंबर ज्यादा आ गए, फिर 300 में से 3 नंबर माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 297। क्लियर। अब देखो 63 पंजा, देखो तो इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो पहले मैं 60 से गुणा करता हूं, 60 पंजा 300 और फिर 3 को 3 पंजा 15, तो गाइस कितना आएगा, 315। क्लियर। अब देखना 77 को 4 से गुणा करता हूं, तो गाइस देखो पहले मैं 70 को 4 से गुणा करता हूं, देखो 7 चौक 28 मतलब 280, फिर 7 को 7 चौक 28, 280 में 28 जोड़ूंगा, तो गाइस मैं क्या करता हूं, 280 में 30 जोड़ दिया, 280 और 30 310 और फिर 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 308। क्लियर। गाइस आपको इस तरह कैलकुलेशन करनी है जिस तरह मैं यहां पर कर रहा हूं, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। क्लियर। अब देखना गाइस यहां पर मैं एलिगेशन लगाता हूं, देखो 315 में से 308 के कितना बचेगा, 15 में से 8 के 7। अब देखो 308 में से 297 के कितना बचेगा, 11। ये अनुपात आ गया। क्लियर। देखो ये पहले बर्तन से निकाला गया और ये दूसरे बर्तन से निकाला गया आंसर, ठीक है, ये पहले बर्तन का आएगा और ये दूसरे बर्तन का। लेकिन गाइस उसने हमें किसकी वैल्यू दी है, देखो क्वेश्चन में आपको 3 केस मिलेंगे, देखो या तो आपको 7 की वैल्यू मिलेगी, या फिर 11 की वैल्यू मिलेगी, या फिर दोनों का सम करके वैल्यू मिलेगी। ये 3 केस मिलेंगे, या फिर दोनों का डिफरेंस, चौथा केस, पांचवा केस नहीं बनेगा। देखो या तो आपको 7 की वैल्यू मिलेगी, या आपको 11 की वैल्यू मिलेगी, या फिर दोनों का योगफल इसकी वैल्यू मिलेगी, या फिर दोनों का अंतर। ये 4 केस मिलेंगे। तो गाइस अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें कौन सा केस दिया गया है, उसने बोला 18 लीटर तीसरा मिश्रण तैयार किया, इसका मतलब दोनों का सम है। देखो 7 और 11 को दोनों को कितना आएगा, 18, तो गाइस इसका मतलब क्या है, 18 की वैल्यू 18 दी है क्वेश्चन में। क्लियर है। तो गाइस इसको मैं चलो यहीं सोल्व करता हूं। तो गाइस देखो 18 की वैल्यू कितनी दी है, 18, तो 1 की वैल्यू 1 और 7 की वैल्यू 7 और 11 की वैल्यू 11। ये मैंने दोनों बर्तनों का निकाल दिया, तो गाइस ये हमारा आंसर होगा 7, ठीक है, और दूसरे का मैंने वैसे निकाल दिया, ये 11 है। क्लियर। अगर गाइस आप चाहो तो गाइस इस रेशो को भी उठा सकते हो। क्लियर। तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। ये कार्य मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखो इसको आप पहले 4 से 99 गुणा करना, फिर 6 को 63 से, फिर 5 को 77 से, जो फिर 5 को 77 से गुणा करना वो वैल्यू बीच में रखना और फिर एलिगेशन लगाना। तो गाइस देखना आपको जो आंसर है 7 और 11 ही आएगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, टाइप में चेंज हो गई। तो गाइस देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन हमारा, पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए। क्लियर। देखो
इस टाइम में आपको क्या मिलेगा, देखो भाई, या तो पानी मिलाएगा या फिर दूध मिलाएगा। मतलब एक जो एक क्वांटिटी है, जो एक की मात्रा वो स्थिर रखेगा, मतलब कांस्टेंट रखेगा। क्लियर। देखो या तो दूध मिलेगा, देखो दूध मिलाएगा तो मैं पानी को कांस्टेंट रखूंगा, पानी मिलाऊंगा तो दूध को कांस्टेंट रखूंगा। मेन बात ये है। क्लियर। देखो एक बार हिंदी में और बता देता हूँ भाई। देखो वो पानी मिलाएगा तो क्या करूंगा, दूध की वैल्यू को स्थिर रखूंगा, मतलब फिक्स रखूंगा। अगर दूध मिलाएगा तो पानी की वैल्यू को स्थिर रखूंगा। क्लियर। अब देखना इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, तो भाई क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर। क्लियर। अब देखना कितना, 80% दूध है गाइस। देखो 80% दूध है तो वाटर कितना होगा, 20%। इनका अनुपात लेने पर 20 से कम 20 और 20 तो का 80। क्लियर। फिर देखना गाइस क्वेश्चन में क्या है, 50 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। देखो क्या है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो भाई देखो क्या क्या मिक्स किया है, पानी। इसका मतलब जो मिल्क है वो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, उसको मैं फिक्स रखूंगा। तो ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए, तो भाई देखो इसमें क्या, पानी की मात्रा 50%। देखो पानी 50% है तो मिल्क कितना होगा 50%। अब इसका अनुपात लेने पर गाइस 50 से कम 50 और 50 से कम 5, 50 से कम 50। अब देखना गाइस ये मेरे अनुपात है। उसने क्या बोला, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अब देखना गाइस, वाटर ये रहा और वाटर ये रहा, ये मिल्क है। देखो जो मिल्क है, मिल्क का अनुपात यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर अनुपात कितना 1। तो गाइस देखो जो मेरा दूध है उसका अनुपात तो सेम ही रखूंगा ना। तो गाइस देखो यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर एक जो गड़बड़ हो गया, तो गाइस देखो इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा। तो गाइस देखो इसको भी 4 से गुणा। क्लियर। अब देखना गाइस, एक को 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 आएगा, ये भी 4। इसका जो मेरा मिल्क था वो तो सेम होगा। अब आप ध्यान देना गाइस, देखो वाटर यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 4 है, कितना डिफरेंस है गाइस, 3 का। क्लियर। हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात में है कितना वाटर मिलाया, 3। अब आप देखना गाइस जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो में कितनी है क्वेश्चन में, 50 लीटर है गाइस। देखो जो 50 लीटर होगी ना गाइस वो हमारी स्टार्टिंग ये वैल्यू होगी, 4 और 1 का सम। क्लियर। 4 और 1 का सम कितना, 5। 5 की वैल्यू कितनी है 50। तो गाइस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, क्योंकि 50 को टाइम पास करूंगा तो सिंपलीफाई करने पर 10 आएगा। और फिर गाइस देखो कितना मिला है 3, तो 3 की वैल्यू क्या है 30। ये हमारा आंसर है गाइस। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब आप बच्चे ध्यान से देखना, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इससे पहले जो मैंने अभी टाइप करवाना है बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है। देखो क्या क्वेश्चन हमारा, दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी 20% है, मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत है। तो गाइस देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पानी कितना है, क्या क्या है, दूध और पानी है, मतलब मिल्क और वाटर है। देखो ये तो है मिल्क और ये वाटर। क्लियर। देखो किसका रेशो दिया, पानी। देखो पानी कितना है 20%, तो मिल्क कितना हो जाएगा 80%। अनुपात लेने पर 1 और 4। क्लियर। अब फिर उसने क्या बोला, मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए, देखो गाइस पानी कितना होगा 90%, तो मिल्क कितना होगा 10%। अनुपात लेने पर 10 से कम 10 और 10 न्यून 90। क्लियर। अब गाइस देखो अब आप ये ध्यान ध्यान से देखना कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू वो कौन सी है, उसने मिलाया कौन सा है। देखो क्या किया है, पानी को 90% करने के लिए, तो गाइस देखो जो वाटर नहीं है ये 90% किया है। इसका मतलब जो मेरा मिल्क है वो तो सेम ही है ना, जो मिल्क का अनुपात था वो अब भी वही अनुपात है। तो गाइस देखो इसमें मिल्क का अनुपात कितना 4 और यहाँ पर 1, ये तो गलत हो गया। तो गाइस देखो इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 और 1 का एलसीएम, 4 और 1 का, ठीक है ना, कितना आएगा 4 ही, उसे एलसीएम से गुणा कर देना। यहाँ पर 4 से गुणा तो गाइस यहाँ भी 4 से गुणा। क्लियर। अब देखना ये 4 ये 4 ये इक्वल। अब देखना कितना डिफरेंस आया है, ये आया 36 वैल्यू, 9 चौका 36, 36 और 1 का डिफरेंस आएगा 35। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब आप ध्यान से देखना, देखो जो 35 नहीं है, 35 किसका मल्टीपल है 7 और 5 का, और 7 हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अवध संख्या, 7 किसी से नहीं कटता। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ना, जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल 100% मिलेगा। क्लियर। ये आप बहुत ध्यान से लिखना। अब देखना क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 25 लीटर मिक्सर है, जो मिश्रण कितना दिया है 25 लीटर, लेकिन हमारे को कितना गाइस 4 और 1 5,
5 की वैल्यू क्या है 25, 1 की वैल्यू 5, तो 35 की वैल्यू 35 पंजा देखो 30 पंजा 150 और 5 पंजा 25, 150 में 25 जोड़ो कितना आएगा 175। ये मेरा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा जो क्वेश्चन में अभी भी आपको करवाना है बिल्कुल सेम वर्जन है। तो गाइस देखना क्या है, वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है। मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता होगी। देखो गाइस क्या मिला है और जो रिप्लेस किया है वो क्या है वाइन किया है, इसका मतलब पानी मेरा कांस्टेंट है। क्लियर। अब आप देखना क्या वाइन और पानी है। देखो गाइस वाइन को मैं W से डिनोट करता हूं और पानी को P से। क्लियर। एक वाइन और एक पानी है। कितना अनुपात स्टार्टिंग में 20% वाइन है, तो देखो 20% वाइन तो 80% क्या है पानी। अनुपात लेने पर कितना आएगा एक अनुपात 4। अब फिर देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, मिक्सर में वाइन 25% करने के लिए देखो वाइन 25% करूंगा 25% तो आज कितना आएगा 75%, क्योंकि 100 में से माइनस करना है ना। तो देखो 25 से कम 25 और 25 दिया 75। अब आप ध्यान से देखना उसने जो वैल्यू है रिप्लेस कौन सी की है वाइन, तो देखो वाइन तो ये रही। अब देखना जो पानी है इसका ये तो मेरा कांस्टेंट है। अब आप देखना पानी को कांस्टेंट करने में क्या करूंगा, जो 4 और 3 है गाइस, जो वैल्यू 4 और 3 का कितना आएगा 12। तो भाई देखो इसको 12 करने के लिए किससे गुणा करूं 3 से, इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूं 4 से, ये 3 से गुणा किया तो गाइस ये भी 3 से, ये 4 से गुणा किया तो गाइस ये भी 4 से। क्लियर। अब आप ध्यान से देखना देखो ये वैल्यू होगी मेरी 12, ये भी 12 और ये वैल्यू आ गई 3 और ये वैल्यू आ गई 4। देखो 3 और 4 में कितना डिफरेंस है गाइस 1 का। इसका मतलब उसने 1 क्वांटिटी जो अनुपात वो इंक्रीज किया है और ये गाइस ये तो वैल्यू 12 है। अब आप देखना देखो जो मेरा जो स्टार्टिंग मिक्सर नहीं है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। 3 और 12 का सम, 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 3 और 12 को जोड़ने पर कितना आएगा 15। 15 की वैल्यू गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है 125। क्लियर। तो गाइस 1 की वैल्यू 125 बटे में 15 डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा। क्लियर। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 8.33। क्लियर, क्योंकि अगर 8 120 होता है ठीक है, और 3/5 1/3 ठीक है ना 3 ये मेरा आंसर है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है। इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइस देखो रिप्लेस क्या किया है पानी, ठीक है ना, इसका मतलब जो पानी से दूसरी वैल्यू क्या है दूध, दूध तो मेरा कांस्टेंट है ना। अब देखना देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, जो मैं अनुपात लेता था ना काट के, इसने अनुपात पहले दे दिए, ये हमारे लिए थोड़ा इजी कर दिया। देखो गाइस अनुपात क्या है सोडा और पानी। गाइस देखो कितना सोडा और पानी, देखो सोडे को मैं एस से डिनोट करता हूं और पानी को पी से। सोडे का अनुपात कितना है गाइस 4:1। क्लियर। और फिर दूसरा अनुपात क्या है, इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई देखो पानी कितना है, ये पानी चेंज किया है इसका मतलब सोडा तो मेरा कांस्टेंट है और सोडे को कांस्टेंट करने के लिए गाइस मैं क्या करूंगा, जो 4 और 3 है गाइस 4 और 3 गाइस कितना आएगा 12। क्लियर। देखो 4 और 3 गाइस में लेना, देखो इस 4 और 3 गाइस कितना आएगा 12। इस वैल्यू को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा गाइस 3 से, और इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा 4 से। ये 3 से गुणा तो गाइस ये भी 3 से, ये 4 से गुणा तो गाइस ये भी 4 से। क्लियर। अब देखना ये वैल्यू तो मेरी 12 आ गई, ये वैल्यू 12, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर कितना आया 4, इनका डिफरेंस कितना गाइस 1। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखना
स्टार्टिंग में उतना जो मिक्सर वो कितना दिया है, जो बर्तन में मिक्सर कितना हो दिया 75 लीटर। अब देखो जो 75 लीटर किसके इक्वल होगा, इन दोनों की वैल्यू के सम के। 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 12 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा 15। इसमें 15 की वैल्यू क्या है 75, एक की वैल्यू क्या 5। ये मेरा आंसर गाइस। क्लियर, क्योंकि एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने टाइप चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो मैंने आपको एक टाइप के 3 क्वेश्चन करवाए, तो गाइस देखो मैं एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, आप बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप बच्चों को ये टाइप अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्लियर। अब आप देखना गाइस हमारा मैंने टाइप चेंज कर दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है और बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। क्लियर। तो गाइस देखो मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई एक छोटी सी बात बताई थी। हमारे पास कोई भी बर्तन है, ठीक है ना, और उसमें मिल्क और वाटर का कोई भी रेशो है। अगर मैं मिक्सर को जितना निकालूंगा ना, मेरे पास मिक्सर को जितना निकालूंगा ना, उस बर्तन में जितना निकालूंगा, जो निकालने वाला है उसमें भी गई मिल्क और वाटर की जो अनुपात है वही अनुपात रहेगा जो मिक्सर का है। क्लियर ना। देखो मैं दोबारा बताता हूँ क्या वैल्यू है। कोई बर्तन है उसमें एक दूध और पानी का अनुपात मान लो 2:3 है, उसमें जितना मिश्रण निकालूंगा ना, चाहे 1 किलो निकालो या 2 किलो लीटर में कितना भी निकालो, 3 लीटर 5 लीटर, उसका अनुपात सेम ही रहेगा जितना मिक्सर का, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो गाइस ध्यान से सुनना। देखो उसने क्या बोला, दूध और पानी 50 लीटर में पानी 20% है। तो देखो पानी कितना है 20%, मिल्क और वाटर गाइस, मिल्क एंड वाटर। पानी कितना है 20%, इसका मतलब मिल्क 80%। तो गाइस अनुपात मेरा कितना आ गया 4:1। क्लियर। तो गाइस ये बात आप ध्यान से देखना। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास देखो दूध और पानी का कितना मिश्रण था 50 लीटर था। देखो गाइस ये मैंने कोई बर्तन मान लिया, इस बर्तन में मेरे पास कितना मिश्रण है 50 लीटर और अनुपात कितना है 4:1। क्लियर। फिर उसने क्या किया, दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है। देखो क्या क्या मिक्सर दिया है, जो 50 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर मिश्रण इसमें उसने किसी कस्टमर को दे दिया। तो जब तो रिमेनिंग जो मेरा जो शेष मिक्सर वो कितना बचेगा, तो मैं यहां लिखता हूं, जो मेरा रिमेनिंग मिक्सर है वो कितना बचेगा 40 लीटर। क्लियर ना, 40 लीटर बचेगा। और देखो जो 40 लीटर है इसमें अनुपात कितना होगा, जो अनुपात इसका था 4:1 का। क्लियर। इसका अनुपात भी 4:1 ही होगा। क्लियर। देखो मेरी बात ये थी गाइस, देखो बर्तन था मेरा 50 लीटर का और उसमें जो अनुपात था मिल्क और वाटर का 4:1 था। 10 लीटर मैंने किसी ग्राहक को दे दिया, तो मिक्सर कितना बचा 40 लीटर। और इस 40 लीटर में देखो अनुपात तो ये रहेगा ना। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखना 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी है गाइस 40। क्लियर। देखो इस 4 और 1 को जोड़ूंगा कितना आएगा 5, और 5 की वैल्यू 40 के बराबर रखूंगा। देखो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, और अनुपात कितना है 4 और 1 का। तो देखो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 32 और 1 की वैल्यू 8। 4 क्या है मेरे पास मिल्क। क्लियर है। तो इसको मैं यहां लिखता हूं मिल्क और वाटर को। अब इसको यहां सोल्व करते हैं। क्या अनुपात है मिल्क और वाटर। मिल्क तो गाइस मेरे पास 32 लीटर है और वाटर 8 लीटर। अब गाइस देखो इसमें कुछ वो प्लस माइनस करेगा, या तो इसको ऐड करेगा या इसको ऐड करेगा, या फिर इसमें से कुछ निकाल लेगा। क्वेश्चन ये है। अब उसने क्या किया, बचे हुए मिश्रण में से देखो बचा हुआ मिश्रण तो ये है मेरे पास, बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाता है। तो पानी तो मेरे पास ये है 8 लीटर, इसमें उसने क्या किया 10 लीटर और मिला दिया। देखो 8 लीटर पहले था बर्तन में, 10 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया 18। और गाइस देखो इसमें तो उसने कुछ चेंज नहीं किया, तो गाइस ये वैल्यू सेम। क्लियर। इनका अनुपात में कितना आएगा 4 8 32, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 16 और 2 9 18, 16:1 आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास जो दूध और पानी का अनुपात कितना है 16:9 है। फिर उसने क्या पूछा, वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो भाई देखो पानी मेरे पास कितना है 9, देखो पानी कितना है 9,
और देखो नीचे क्या आएगा, नीचे मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी इन दोनों की, ये बात आप ध्यान रखना। नीचे क्या आएगा, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू 16 और 9 कितनी है 25, और इनटू में 100, 25 से कम 25, 25 का 100, 9 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा 36, 36% कितना था वाटर। क्लियर, ये मेरा आंसर है 36% वाटर था। देखो कोई वैल्यू तो मेरी 100% होती है, 36% वाटर था, तो गाइस देखो कितना फिर मिल्क, मिल्क कितना होगा, क्योंकि 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 36 माइनस करने पर कितना बचेगा 64%, ये मेरा मिल्क है, ये भी मेरा आंसर है। वैसे पूछा नहीं था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, वैसे आंसर है ये 36। क्लियर, देखो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप बच्चों को फिर भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो गाइस इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। क्लियर, तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक मिनट, देखो गाइस आप सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, देखो गाइस ये मैंने अपना चैनल अभी ओपन किया है, और गाइस देखो मेरे पास बच्चे बहुत ही कम है, मतलब मेरे पास जो सब्सक्राइब है उनकी जो काउंटिंग है ना के बराबर है। तो गाइस मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। जय हिंद।